फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पीके गार्डन में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारा सिंडर में लगा गुलाब है, स्वीट एविलांच की ये वैरायटी। आज मैं फीडिंग देने वाला हूँ आपको और फीडिंग एक एनपीके में देने वाला हूँ। जो मैं हमारी शेड्यूल जो आने वाली है उस शेड्यूल से पहले ये एनपीके में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दूँ और आपको बेहतर रिज़ल्ट मिले। ये फ्लावरिंग की दिशा में ये ब्लूमिंग कराने के लिए फीडिंग है। छोटा पैक बड़ा धमाका इसको आप कह सकते हैं। और यूट्यूब के क्षेत्र पे, गुलाब के क्षेत्र पे ये एनपीके मैं पहली बार रिलीज़ करने जा रहा हूँ और आप सभी को बेनिफिट होगा और आप सभी इसको मंगा करके अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। ठीक है, इज़राइल से बना हुआ ये प्रोडक्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज सारे जब मार्केट में अलग अलग एनपीके, अलग अलग कंपनी की अलग अलग ब्रांड आती रहती है समय समय पे, और इसका कुछ मैंने करीब मई से इस चीज़ को मैं पालन कर रहा था और जो भी हमारे प्लांट में ब्लूमिंग देखे थे आप, ये शेड्यूल को मैंने फॉलो किया और बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसको आप लोग मंगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अमेज़ॉन से भी आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। इज़राइल से बना हुआ ये प्रोडक्ट है और ICL का ये प्रोडक्ट है। ये पैक जो है पीके 04932 NPK रेशियो है इसका। ठीक है, ये इंपोर्ट किया हुआ फर्टिलाइज़र है। ठीक है, ये फोलियर के लिए है, LPP टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। एक बार आप स्प्रे करेंगे 15 दिन ये चलेंगे। ये पत्ती पे स्प्रे करने के लिए होता है। ठीक, विथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इस फर्टिलाइज़र के अंदर पाया गया है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कैल्शियम ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक, प्लांट की हाईली ब्लूमिंग कराने के लिए इस चीज़ को अच्छी तरह से जाना जाता है। ठीक है, इसके महीने में 2 से 3 स्प्रे आप लेंगे बहुत है। ठीक, मैं आगे फीडिंग इसका दूंगा, मैं सब कुछ बताया हूँ ऑलरेडी। और जहाँ तक अगर बात कर ले, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं, LPP टेक्नोलॉजी है। प्लांट बहुत अच्छे तरह से एब्जॉर्ब करके रखता है, ये फिक्स करता है, ये हाईली फास्ट इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। मैं बार बार इसको फूल को जो मैं तोड़ रहा था और बार बार जो है फूल हमारे आते जा रहे थे। आप कई सारे फूल्स हमारे देखे होंगे और बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये 400 साढ़े 400 रुपये का MRP है। 1 किलो का ये पैक है, आप इसको ज़रूर मंगाइए, इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। और जहाँ तक रहा कि आपके मन में अब सवाल आएंगे 05234 NPK 05234 का, तो उसको सर मैं क्यों ना बताऊं, इसका तो कंटेंट बहुत स्लो है, अगर आपके मन में होगा तो फ्रेंड्स ये छोटा पैक बड़ा धमाका, इसके रेशियो पे आप मत जाइए। अब इसके टेक्नोलॉजी की मैं अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले तो ये फोलियर स्प्रे है। 15 दिन तक अपटेक को ये बढ़ा करके रखता है। एक बार डालेंगे 15 दिन तक प्लांट में काम करेगा। ठीक, 5 ग्राम का डोज है। मैंने बोला था एक बार वीडियोस में, पूरे इंडिया 1 ग्राम की फीडिंग चला ली। 1 ग्राम का फीडिंग से नहीं होगा, 3 ग्राम प्लांट की फीडिंग चाहिए। और दूसरी चीज़, इसके कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ। लैब रिपोर्ट मैंने इसका पढ़ा, 05234 का 100 घंटे का सर्किल होता है काम करने का और इसका 400 घंटे का सर्किल होता है काम करने का। ये LLP टेक्नोलॉजी इसी के पास है। ये सारी चीज़ें थी और 05234 को मैं दिया हूँ इस फर्टिलाइज़र में। दूसरी बात ये है कि बहुत जल्द मैं 1261 को भी हटाने जा रहा हूँ। 1261 भी मैं हटा दूँगा, उसके जगह पे भी एक ऐसा फीडिंग देने वाला हूँ जो ऑफिस वर्किंग जो करते हैं। थोड़ी सी रेट देखा जाए तो थोड़ी बहुत ज़्यादा कॉस्टली, तो सब फर्टिलाइज़र का दाम लगभग उतना ही हो चुका है। तो ये चीज़ है। अब आते हैं बात कुछ मुख्य बातें। आपने देखा होगा कि जब भी विंटर आता है मैं आपको एक अच्छा फर्टिलाइज़र देता हूँ। ये सीक्रेट फर्टिलाइज़र थी जो मैं अगले मई से यूज कर रहा था। इसका रिज़ल्ट बहुत मुझे मिले, तब जा कर के मैं आज जो भी मेरे पास बचे थे आज मैं दिल खोल के आपको दे चुका हूँ। जो मैंने यूज किया है ये लगातार काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें स्टिकर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इसमें विथ माइक्रो न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक ऐसा चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो आप सुनकर हैरान रहेंगे। इस फर्टिलाइज़र में फंगिसाइड भी पड़ा हुआ है।
ब्राउनी मिल्डू, पाउडरी मिल्डू की समस्या भी इस फीडिंग से ख़त्म हो जाएंगी। जो पत्ते पे वाइट वाइट जो देखा है आपने, कई सारे मैंने वीडियो बनाए फंगिसाइड वगैरह पे, ये सारी समस्या इस फीडिंग से दूर हो जाएंगी और रेजिस्टेंस को भी सुधारता है ये। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, आपकी इस वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने इसका देखा हुआ था और मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा था। मैं पिछले 3 महीने के आसपास से मैं फंगिसाइड तो यूज़ मैंने नहीं किया था और कभी काल ही किया था बरसात के समय से। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इंसेक्ट वगैरह से भी लड़ने की क्षमता को ये बढ़ा देता है। ज़्यादातर कश्मीर में यूज किया जाता है। सेव पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं गुलाब पर के एक हमारे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, वो गुलाब पे काफ़ी सारे वीडियो बनाते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दूंगा। और हेल्थ पुराने यूट्यूबर हैं, काफ़ी सारे चीज़ उन्होंने गुलाब के बारे में बताया है, तो वो बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं उनको प्रमोशन कर रहा हूँ। उनके पास इसका, मैंने उनसे पूछा सर कि आपके पास स्टॉक है क्या इसका? उन्होंने बताया कि हाँ स्टॉक है, तो मैं उनका नंबर दे दूँगा, वहाँ से मंगा सकते हैं, या तो आपके लोकल में मिल जाए तो लोकल में मंगा सकते हैं। इज़राइल का आप ये देख सकते हैं, इज़राइल की ये कंपनियाँ हैं और इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छे हैं। नोड लेटल सूट की तरफ भी ब्रांच ये जाता है। जो फूल की क्वालिटी ऑफ टेक्सचर है बहुत इसमें अच्छे आते हैं। दूसरी चीज़ कि मैं बेस फोलियर का मैं पहली बार यूट्यूब पे दिया था 13-40-13 और 19-19, और ये इसको मैं पहली बार यूट्यूब पे गुलाब के क्षेत्र में मैं दे रहा हूँ। पिछला वीडियो देखे होंगे आप, जो है आप पिछला वीडियो बेस फोलियर का नाइट्रोजन 21 के बारे में भी मैंने दिया। ये 4 फीडिंग मैंने आपको दे चुका है और आप इस चीज़ को आप मंगाएंगे। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फीडिंग वाली, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हमने किया हुआ है। डोज क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है, सारा चीज़ मैं उसमें आपको बताया हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि जो है, जहाँ तक अब बात आती है फ्रेंड्स से 19-19 और 20-20 की कुछ ऐसे चर्चाएँ चल रही हैं, तो उस पर भी छोटा सा प्रकाश डालेंगे। फ्रेंड्स कल तक जो है 19-19 अच्छे थे, आज 20-20 अच्छे हो गए, 19-19 ख़राब हो गए। दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स ये है कि अगर मैं कुछ भी आपको बता रहा हूँ तो सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो चीज़ ना ख़रीदा जाए। जो मैं बता रहा हूँ, कई सारे र्यूमर्स ऐसे फैलाए जा रहे हैं कि वो चीज़ ना ख़रीदा जाए। दूसरी बात ये अगर है कि अगर मैं बता रहा हूँ ये ख़रीदने के लिए, तो लोग बोलते हैं मत खरीदिए। पहले आपको डराया जा रहा है कि आप लोग ये मत खरीदिए, ठीक है फ्रेंड्स, और ये बोले तो आप लोग ख़रीद लीजिए। यानी वही वाली ये कहावत हो जाती है, इनका टॉमी टॉमी मेरा टॉमी कुत्ता, बस वही बात है फ्रेंड्स। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ है ना फ्रेंड्स, ये जो डर अभी भी आपको डराया जा रहा है। ये गुलाब उगाने की कल्चर जो है, नए नए बाबा लोग जो आए हुए हैं, सिर्फ वो गुलाब नहीं उगा रहे हैं, बस आपको डरा रहे हैं। कुछ भी मत करो, प्लांट जल जाएगा। अरे भाई प्लांट जल जाएगा, इतने आप लोगों ने फीडिंग यूज़ किया, सब कुछ किया, कितने लोगों का प्लांट जल गया? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इन लोगों से थोड़ी सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। ये सिर्फ बस डरा सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं और चाहते नहीं है कि कोई आगे बढ़े। और मेन बात क्या है कि इन लोगों की सारी पोल खुलना चालू हो चुकी है, तो अब करे तो क्या करे। ये जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इनकी वीडियो की हमारी बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहती है। हमारी जैसे वीडियो आती है वैसे ये लोग लंबे लंबे पोस्ट करना और नए नए वीडियो बनाकर रिलीज़ करना चालू करते हैं, ट्रोल करना चालू कर देते हैं। तो इनकी ये चरित्र है, इस चरित्र को सावधान रहिए। और इनका चरित्र दर्शाता है कि कितने बड़े जो हैं नए नए गुरु बने हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप लोग सावधान रहने की ज़रूरत है। और समय समय पे मैं आपको इतना कुछ दे दूंगा कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आत्मनिर्भर आपको बनाना ज़रूरी है। आपको समझ में आए कि अभी तक आप कर क्या रहे थे, गलती कहाँ कर रहे थे। हम एक चीज़ देते हैं, आप देखते होंगे मैंने एक चीज़ दिया, इसमें कितने ज़्यादा काम हो गए। मैं मई से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे इतने फीडिंग लगभग बचे हुए हैं अभी, ये पूरे विंटर में यूज़ करने वाला हूँ। दूसरी बात कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यहाँ पे आपके पैसे की बचत हो रही है, प्लस ये 15 दिन तक ये प्लांट में अपटेक को ये बढ़ा कर रखता है। स्टिकर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ भी मिला करके जो है आप जो है स्टिकर लगा करके और इसमें लगा करके स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है। 1000-500 रुपये का जो स्टिकर बढ़िया क्वालिटी का सिलिकॉन बेसिस लेंगे, आप देखेंगे कि पानी में जैसे ये डालेंगे झाग झाग हो जाएगा। फ्रेंड्स ये इसके घुलने का ये है, मैंने घोला है और बहुत अच्छे इस तरह से ये घुल जाता है। अगर जब मैं टोटी के पास आप जा करके डाल करके बाल्टी में जब पानी चलाएंगे तो देखेंगे पूरा जाग जाग से हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स यही बात है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ऐसा नहीं है कि प्लांट अभी तक जो है सारे चीज़ जो हैं आपके 19-19 पे चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि 19-19 आप पड़े रह जाए और 20-20 जा ला कर खरीद के 20-20 हाइफा का ही सबसे बेस्ट क्वालिटी की आती है। और किस लिए 20-20 अच्छी आती हैं, उसकी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो अमोनिकल फॉर्म में होने की वजह से बहुत अच्छा प्लांट की अपटेक को बढ़ाता है। और जहाँ तक रहा कि कल तक जो सवाल हो रहे थे 19-19 अच्छे थे और आज 20-20 अच्छे हो गए, 19-19 ख़राब हो गए, तो ये फ्रेंड्स कहना गलत है। अभी तक आपके प्लांट सब कुछ सही चल रहे थे और आज से प्लांट आपके ख़राब हो गए, तो ठीकड़ा फोड़ने वाली जो बात होती है कि कुछ ना हो तो हम ठीकड़ा फोड़ दें कि ऐसे नहीं ऐसे है, तो ये सब सारी जिम्मेदारी से पीछे हटने वाली बात है फ्रेंड्स। फूल की क्वालिटी और टेक्सचर को भी सुधारता है और फूल की क्वालिटी को भी ये बड़े बड़े करता है। और तो ये चीज़ें हैं। और फ्रेंड्स ये प्लांट की मैंने प्रूनिंग कर दिया, उसके बाद आप ये प्लांट को जो वीडियो में देख रहे थे शुरू में, ये प्रूनिंग करने के बाद का वीडियो है। तो इस तरह से प्रूनिंग आपको करने हैं, आप ये देख सकते हैं प्रूनिंग का एक्सटेक्चर। और फ्रेंड्स बार बार मैं आपसे बोलता हूँ, अपने प्लांट को 2 साल 3 साल हो जाए ट्रिमिंग ही कीजिए, प्रूनिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है। ट्रिमिंग बेस्ट है और सारे डाल को मत काटिए, शेप दीजिए। और एक बात और है कि प्लांट आपकी जैसे सुंदर पत्ता आने के बाद, फूल आने के बाद दिखता है, वैसे ट्रिमिंग और प्रूनिंग करने के बाद भी आपकी प्लांट सुंदर दिखनी चाहिए। ऐसे कीजिए। और कट लगाने का खेला जो है ना, समझिए कि आपका प्लांट मैच्योर हुआ है कि नहीं, रूट बने हैं कि नहीं, तब ट्रिमिंग और प्रूनिंग कीजिए। नहीं तो अक्सर आपके डाईबैक और ब्लैंक शूट मारेंगे। और ब्लैंक शूट के बहुत सारे कारण हैं जो आने वाले चीज़ों में आपको समझ में आ जाएगी। रूट नहीं बनेगा तो ब्लैंक शूट आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबके आते हैं, मेरे भी थोड़े बहुत आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई तोपचौन नहीं हूँ कि मेरे नहीं आएंगे, लेकिन बहुत हमारे दुश्मन तो तैयार बैठे हैं कि पीके गार्डन का कब ब्लैंक शूट आए कि हमको ट्रोल करना बने। तो बदलाव इस तरह से आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ लोगों की। और एक चीज़ और बात है कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम बेवकूफ़ बनाते हैं, मुझे कुछ नहीं आता है। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा सा ग्रोवर हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और आपके बीच से उठ के आया हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि अच्छे अच्छे लोगों की नींद उड़ी हुई है हमारे आ जाने से। लोग दिन रात पीके गार्डन कर रहे हैं और अपना सारा काम धाम छोड़कर पीके रट्टा मार रहे हैं। तो ये काम एक जो है मैंने इन लोगों को लगा दिया है। ये लोग अपना काम खासकर अपने घर परिवार और अपने प्लांट पे ध्यान देते, जितना ये मेरे पीछे ध्यान देते हो शायद ये आगे बढ़ जाते हैं। और उनसे नहीं हो पा रहा है तो उनसे नहीं हो पाएगा गुलाब, क्योंकि जिनका मन काले रहते हैं उनके गुलाब नहीं होते हैं। गुलाब के लिए बहुत तप करना पड़ता है। गुलाब से जब तक अटैचमेंट नहीं होगा, गुलाब को दिन रात गाली देंगे, ग्रोवर को गाली देंगे तो गुलाब नहीं होंगे। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। इसलिए मैं इस चीज़ को आपको आज मैं दे रहा हूँ। दिल से आप लोग कीजिए, अच्छे से कीजिए। तो ये है फ्रेंड्स, और आगे इसकी मैं पूरी डिटेल आपको बता दूँगा कैसे करना है, क्या करना है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसीलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।